दोस्तों, हम अपने त्रिकोणमिति चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट करेंगे और जो हमने इससे पहले के क्वेश्चन किए हुए हैं उनकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चंस के मतलब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसके जो पार्ट हैं उनके क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट हमसे बोला गया है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है, जबकि सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सही विकल्प हमें चुनने हैं। तो सही विकल्प के लिए हमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसी भी क्वेश्चन में। हमारे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, तो चारों लिखे हुए हैं और चारों के ऑप्शंस हैं। तो नंबर फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है इन फंक्शंस के रूप में कि इनमें से इसका कौन सा आंसर होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें वैल्यू रखनी है tan 30 की। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है फिर से tan 30 की और उसका कर देना है होल स्क्वायर। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और इसका होल स्क्वायर, फिर 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस ये 1 का होल स्क्वायर तो 1 और √3 का 3। उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 और इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 3, ये आया। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 अपॉन √3 और इसके अपॉन में कंप्लीट के अपॉन में, तो 3 + 1 4 अपॉन 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब पहले वाले का मल्टीप्लाई होता है लास्ट वाले के साथ और जो बीच में है हमारे पास दोनों, उन दोनों का बीच वाले में, मतलब पहले का लास्ट वाले के साथ, सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ। तो इसका मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 4। तो ये 2 से 2 2 ज़ा 4। उसके बाद ये √3 से ये 3 कटेगा तो √3 हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने वर्गमूल में 3 इंटू 3, तो 2 में से 1 बाहर होता था, 2 में से 1 बाहर आता था। तो √3 इंटू 3 करके हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इस पे भी रूट और इस वाले पे भी रूट, तो दोनों रूट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गया कि 3। तो ये समझो कि हमने इस 3 को √3 इंटू 3 में अलग अलग कर लिया और √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू बची हमारे पास कितनी, √3। तो √3 अपॉन 2, ये लास्ट हमारे पास आंसर आया। अब √3 अपॉन 2 वैल्यू किस में होती है, तो ऐसे हमारे पास केवल 2 ही टर्म है, पहला साइन दूसरा कॉस, जिसमें वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है। तो 10, ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया। कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2 नहीं होती है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। अब साइन में एक 30 डिग्री है और एक साइन 60 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। जो ऑप्शन है हमारा कौन सा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने इसी के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके ऑप्शन इन टर्म्स में आने चाहिए। तो इसके ऑप्शंस
बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1, अब 10 में जो 45 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 10 में जो 45 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है 1, और 1 का हम कर देंगे होल स्क्वायर। एज अ सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन लगाओ 1 माइनस 1, यहाँ पर साइन है हमारे पास प्लस का, तो 1 प्लस 1, तो ऊपर सब्ट्रैक्ट का साइन है और नीचे प्लस का साइन है, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 और अपॉन में 2, और 0 में किसी का भी डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 0 ही आता है। तो ये वैल्यू कितनी आई आके? 0 आई। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर कौन सा वाला मैच हो रहा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। इस वाले क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन था, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 की जगह हमने वैल्यू रखी 1, उसका स्क्वायर किया, अपॉन में 1 प्लस और फिर इसकी वैल्यू रख दी 45 डिग्री की, तो 1 का फिर होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद ऊपर माइनस हो रहा था और नीचे प्लस, और उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट हुए तो 0 आया, अपॉन में 2 हो गया, करेक्ट आंसर 0 आया। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर मैच कर गया। उसके बाद आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, मतलब जो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो साइन 2a इक्वल टू साइन a, ये हमें क्वेश्चन में, ये मतलब हमारा क्वेश्चन दिया गया है। जो साइन 2a है वो हमारा 2 साइन a के इक्वल दिखाया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे साइन 2a इक्वल, हमने एक फॉर्मूला देखा होगा, ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला साइन 2a इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन a इंटू कॉस a। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन a इंटू कॉस a। तो ये फॉर्मूला है, चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है हमारा 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे अगले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। अभी हम जो अपनी अगली एक्सरसाइज है उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस रहेंगे उनमें यूज़ होगा इस फॉर्मूले का। तो साइन 2a इक्वल 2 साइन a इंटू कॉस a, तो साइन 2a इक्वल 2 साइन a हमें दिया गया है, तो साइन 2a इक्वल 2 साइन a लिखेंगे। साइन 2a की जगह हम वैल्यू मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू रख देंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल हमारा रहेगा 2 साइन a। ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इधर से ये पूरा टर्म्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। तो कॉस a इक्वल 2 साइन a अपॉन 2 साइन a, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? इनका डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स है ऊपर और नीचे, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा? क्रॉस, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस a इक्वल हमारे पास आया 1। अब कॉस में 1 वैल्यू कौन सी डिग्री पे होती है? कॉस में +1 वैल्यू कौन सी डिग्री पे होती है? तो कॉस a इक्वल हमें यहाँ से मिलेगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस में जो 0 डिग्री होती है वहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी रहती है? 1 रहती है। तो कॉस से फिर कॉस कैंसिल, तो a इक्वल हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया? 0 डिग्री आंसर आया। तो हमारा आंसर है 0। देखो ऑप्शन में कहीं है, तो ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर ए मिला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, सेकंड के फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट जो हमसे बोला गया है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 2 tan 30 डिग्री
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिर से वही आ गया टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 की वैल्यू रखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर, फिर 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। तो 2/√3 और 1 माइनस 1/3 है, तो इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1/3। तो यहाँ से जो टर्म्स रहेंगे वो 2/√3 अपॉन में बचेगा हमारे पास 3 में से 1 गया तो 2 और अपॉन में 3। तो 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि इनका बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और पहले वाले का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो पहले वाले से ये तीसरा वाला पॉइंट कट सकता है आसानी से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास जो बचा वो बचा 3/√3 बचा। तो √3 से ये 3 कैंसिल √3 टाइम। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा हुआ है वो बचा है √3। अब √3 वैल्यू देखो किस किस में होती है, तो cos 60 में नहीं होती है, sin 60 में नहीं होती है, sin 30 में भी नहीं होती है। उसके बाद बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है tan 60। तो आंसर क्या आया हमारा tan 60, और ये बात सही भी है। tan 60 में जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है √3। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, और इसको देखते हैं। तो हमने tan 30 की वैल्यू रखी सबसे पहले 1/√3, उसके बाद अपॉन वाली लाइन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई किया तो 2/√3 आया, 1 एज अ सेम 1 माइनस और ये 1/√3 का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का तो 1 रहेगा, √3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 2/√3 ऐसे ही रहेंगे। इधर एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। 2/√3 पूरे के अपॉन में 2/3, तो 2 से ये 2 कैंसिल और ये √3/3 हमारे पास बच रहे थे। तो तीसरा वाला ये लास्ट वाला टर्म्स ऊपर पहुंच जाएगा और √3 वहीं रहेंगे। तो 3 ऊपर पहुंच गए, √3 नीचे आ गए। √3 से ये 3 कैंसिल होगा इसी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। 3 को हमने √3 × 3 में डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास √3 से एक √3 कट गया, मतलब 3 को हमने लिख लिया √3 × √3 और अपॉन में हमारे पास था √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, √3 बचा, और √3 tan में वैल्यू होती है tan 60 की। बाकी एक भी ऑप्शंस मैच नहीं करे, केवल एक ऑप्शन इसका आया tan 60 डिग्री।